Greetings of the day to all. So I am Jyoti Yadav and welcome back to Academic Excellence by Jyoti Yadav. So I am here with a new part of a chapter, Confronting Marginalization, and this is chapter 2. In our tomorrow's video, I have already covered part 1 with you, in which we have already studied that what we will study in this chapter. Now let's start with the second part. And in the second part, we will discuss about the fundamental rights of these marginalized people. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. इन्वोकिंग मीन्स कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना. ड्रॉन मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करके आप ये कंक्लूड करते हो कि आपको फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में आपको मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. एज यू ऑल नो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सम फंडामेंटल राइट्स. 6 है हमारे, एंड दीज राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल. जैसे हमारा इक्विटी भी है ना, इक्वालिटी, हाँ, तो इक्वालिटी भी है. एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, चाहे वो मेजॉरिटी है, चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो ये मार्जिनलाइज पीपल्स है, ठीक है. बट ये जो मार्जिनलाइज पीपल्स है ना, दे फील कि जो उनको राइट्स मिले हैं ना, वो राइट्स उन्हें प्रोवाइड तो कर दिए गए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अवेल देम. कि अगर हमें हमारे राइट्स से अवेल करने से अगर हमें रोका जाता है तो उसके अगेंस्ट में है, हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी पहले ही माइनॉरिटी होती है और जो मेजॉरिटी है सोसाइटी में वो उनको क्या करती है, डोमिनेट करती है. तो उन्होंने मार्जिनलाइज्ड ने जो पीपल्स है, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे खिलाफ जो इनजस्टिस होता है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, तो हम कहाँ जाके उस चीज़ के लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉस बनाने चाहिए कि अगर हमारे राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम उनके अगेंस्ट भी क्या कर सके, कुछ स्टेप हम ले सके, कहीं केस वगैरह हम कर सकें, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो चैप्टर इसमें हम कुछ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या आर्टिकल हमें देते हैं. जैसे आर्टिकल 17 है जो हमारी अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही अबॉलिश करता है. नाउ अनटचेबिलिटी इज कम्प्लीटली बैन इन इंडिया. अनटचेबिलिटी क्या होता है कि जैसे छुआछूत होता है ना, कि जो दलित पीपल होते हैं, जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सेम पोजीशन पे सेम सिटिंग वो नहीं ले सकते हैं. जो हायर क्लास पीपल है उनके साथ उनको नीचे फ्लोर पे बैठना होगा, सेम जो ग्लास है उससे वो पानी नहीं पी सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है. तो वो अनटचेबिलिटी अभी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अबॉलिश हो चुकी है. एक आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसके अकॉर्डिंग नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री. नो पीपल विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन. किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं. सब लोग लॉ में ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, चाहे वो रिच पीपल है, चाहे वो पुअर है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, लॉ के आगे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर उनके पास कोई भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या फिर वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसा कुछ भी उनका वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर. लॉज के लिए ऑल आर इक्वल, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जैसे दलित कैन इवोक और ड्रॉन. मतलब अब ये जिस तरीके से जो आर्टिकल्स हमारे बनाए गए ना, इसके अकॉर्डिंग जो दलित पीपल है वो एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं अपने राइट्स को कि हमें एक्चुअल में हमें क्या मिला है. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो राइट्स दे दिए हैं, बट एक्चुअल में हम किन राइट्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो हम किसके अकॉर्डिंग कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है. चैप्टर थोड़ा सा लाइक अ डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस क्योंकि इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चैप्टर कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.